हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विद राज पर। आज बात करने वाले हैं राजस्थान की बावड़ी, हवेली एवं छतरी। ये आपकी राजस्थान के हर एग्जाम में ये टॉपिक दिया हुआ है। एनसीईआरटी और आरबीएसई आधारित ये क्लास रहने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और सभी को मालूम है 50 डिस्ट्रिक्ट के साथ में ये लेकर चल रहा हूँ। वो पुराने डिस्ट्रिक्ट भी साथ में लेंगे क्योंकि कुछ आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उनको हटाने का कार्रवाई चल रही है और कम होंगे, ये कन्फर्म श्योर है। आपके डिस्ट्रिक्ट 50 से कम होने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 रीट एग्जाम में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। बावड़ी, हवेली, छतरी यानी 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना हो जाती है। 200 एमसीक्यू हम कराएंगे और एग्जाम में आए हुए पर्सन यानी फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड की जो भी एग्जाम आपकी अशोक गहलोत की सरकार में हुई थी 2022 और 23 में, वहाँ जितने भी क्वेश्चन और सीईटी में पूछे गए थे सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और 2024 तक जितनी भी एग्जाम हुई है और उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन सभी वर्तमान पैटर्न क्या चल रहा है, वर्तमान पैटर्न के आधार पर यह क्लास में लेकर आया हूं। और चलो फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? हर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाडोल में है, टोडा राय सिंह में है, आबानेरी में है या निमराना में है? आपको बताना है जो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है बार बार में और बावड़ियों से संबंधित क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपकी स्थित है टोडा राय सिंह में स्थित है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले वो देखेंगे हम। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी में स्थित है। जो वर्तमान में जो केकड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपकी ये बावड़ी स्थित है। टोडा नरेश राव रूपाल की हाड़ी रानी देवाहाड़ा की राजकुमारी द्वारा निर्मित कुंड जो मध्ययुगीन जल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उदयपुर में स्थित है काकाजी की बावड़ी या आपके सामने 3 ऑप्शन और है, दौसा, सीकर या बूंदी। तो काकाजी की बावड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। काकाजी की बावड़ी ये क्वेश्चन पूछा गया था और अच्छा क्वेश्चन है, वापस आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में आपकी काकाजी की बावड़ी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में आगे और हम जानकारी बताएंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है और जो जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर में आपकी ये चारों ही बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी के अलावा चांद बावड़ी भी है। चांद बावड़ी 2 है। एक आपकी आबानेरी दौसा में स्थित है। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है और एक चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में भी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चांद बावड़ी को हम चौहान बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहान बावड़ी भी कहते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और देख लेते हैं इसका नाम क्या है। चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी या नाचन की बावड़ी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ईदगाह की बावड़ी भी आपकी जोधपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मालूम होना चाहिए आपको कहाँ है, जोधपुर में है। और रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में है और ये भी आपकी जोधपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा आपका जो चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण यानी जोधपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया है जोधा की जो रानी थी चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था। मारवाड़ इतिहास के जो विश्वनाथ रेहू के द्वारा मारवाड़ का जो इतिहास लिखा गया था। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो चांद बावड़ी है आपका, इसका जो निर्माण करवाया था चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे हम चौहान बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो चौहान बावड़ी आ जाए या आपकी चांद बावड़ी आ जाए, आपको राइट आंसर बताना है जोधपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आबानेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? आबानेरी में स्थित है। बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर बी आएगा। और आबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है आपकी चांद बावड़ी। इसके बारे में हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा जो गुज्जर प्रतिहार कालीन मिहिर बोझ के द्वारा, जिसे चांद के नाम से भी जाना जाता था, के नाम पर इस बावड़ी का नाम है। चांद बावड़ी पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस वंश से संबंधित है? गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। कई बार पूछ लिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सूचना पट में बताया गया है कि इसकी 13 तो मंजिल है, 13 मंजिला बावड़ी है। ये 100 फीट गहरी है, 3500 सीढ़ियाँ इसमें अनुमानतः है। इसे अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है कि अंधेरे व उजाले की बावड़ी किसे कहते हैं? तो आपकी जो आबानेरी की जो बावड़ी है चांद बावड़ी उसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके सामने हर्षत माता का मंदिर है और ये मूलतः विष्णु मंदिर स्थित है। जो आपकी
और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है, महामारू शैली से निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, चांद बावड़ी आपकी कौन सी शैली से निर्मित है? महामारू शैली से निर्मित है। और ये गुर्जर प्रतिहार की शैली मानी जाती है, गुर्जर प्रतिहार की शैली ये मानी जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये आ गया है और इसके बारे में देख लेते हैं। कोड के माध्यम से आपको इसका चयन करना है। आबानेरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन विकल्प सही है? आपको बताना है इन 3 विकल्पों में से कौन सा सही है। यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये पूछ रहा है कि जो आबानेरी की जो चांद बावड़ी है उनसे संबंधित आपको कथन सही बताना है। तो इसका जो कथन सही है, एक ये भी सही है और एक ये भी सही है, यानी 1 और 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन ही। और अब बात कर लेते हैं, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, रानी पद्मिनी के द्वारा, रानी नाथावती के द्वारा, रानी विजया देवी के द्वारा, रानी गायत्री देवी के द्वारा। जो आपकी रानी जी की बावड़ी है, और रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी जो आपकी बूंदी में स्थित है, कहाँ स्थित है? जो बूंदी में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपकी जो रानी नाथावती है, किसने? नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो बूंदी में स्थित है, आपको मालूम है, अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है। और इसके बारे में देख लेते हैं। रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं इसको, और बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी भी यही है, रानी जी की बावड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और ये देख लेते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक? तो बूंदी को हम क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो रानी जी की जो बावड़ी है, किसकी? जो रानी जी की जो बावड़ी है, ये सबसे बड़ी बावड़ी है आपकी, जो आपकी बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। देख लेते हैं इसके बारे में। बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है। बूंदी की जो बावड़ियाँ है, रानी जी की बावड़ी स्थित है, नागर सागर का जो कुंड है वो भी यहाँ स्थित है, काका जी की बावड़ी स्थित है, अनारकली की बावड़ी स्थित है, भावल देवी की बावड़ी स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बावड़ी है और याद रखना है आपको। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है 9। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़ में। 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू में, या आपका जो लूणकरणसर है यहाँ स्थित है। तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। जो दूध बावड़ी है आपकी, वो आपकी स्थित है फ्रेंड्स, आपकी जो माउंट आबू है वहाँ आपकी दूध बावड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में आपकी दूध बावड़ी स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध बावड़ी आपकी जो माउंट आबू है, सिरोही में स्थित है। अधर देवी का मंदिर की तलहटी में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी जो आपकी उदयपुर में स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, शानदार क्वेश्चन आ चुका है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई है? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि जो नौलखा बावड़ी है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है डूंगरपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन होने के बाद में हो जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया है? नाथावती के द्वारा, पेमल देवी के द्वारा, राम रस के द्वारा, किशोरी देवी के द्वारा। तो पेमल देवी के द्वारा आपकी जो नौलखा बावड़ी स्थित है, उसके इस निर्माण किसने कराया है? पेमल देवी के द्वारा करवाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपकी जो रानी जी की जो बावड़ी है, उसका जो निर्माण करवाया है वो नाथावती के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर समय महारावल आस्करण की रानी पेमल देवी द्वारा 1587 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए जो नौलखा की जो बावड़ी स्थित है वो डूंगरपुर में है। जो आस्करण की जो रानी है पेमल देवी के द्वारा कब निर्माण करवाया गया था? 1587 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी स्थान सुमेलित है? तो सुमेलित हम देखेंगे, आपकी चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, त्रिमुखी बावड़ी चूरू में स्थित है, नौलखा बावड़ी आपकी जयपुर में स्थित है, झाली भाव की बावड़ी आपकी सिक्कर में स्थित है। तो इसका सुमेलित पूछ रहा है, तो चांद बावड़ी आपकी आबानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी गलत युग्म का चयन करना है आपको। रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है, अभी हमने बताया है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में स्थित है, अभी बताया है। चांद बावड़ी आपकी दौसा में स्थित है, और मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में स्थित है। ये गलत है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में आपका मंदाकिनी बावड़ी स्थित है। तो सिरोही है, और ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ अजमेर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के
तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? सीईटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो है रानी जी की बावड़ी का निर्माण, ठीक है, रानी जी की जो बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है, एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, त्रिमुख या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है। रानी जी की जो बावड़ी है उसका जो निर्माण करवाया है नाथावती, जो रानी है नाथावती के द्वारा करवाया गया था, अभी हमने आपको बताया है। नौलखा की जो बावड़ी है जो डूंगरपुर में स्थित है, जो पेमल देवी है उसके द्वारा करवाया गया था। एक क्वेश्चन ये आपका आ जाता है कि त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है रानी राम रस दे, रानी रूपल दे, रानी भीमल दे और उमा दे भटियानी। तो आपकी जो राम रस दे रानी है और इसके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इससे संबंधित। त्रिमुखी बावड़ी जो उदयपुर में स्थित है, इसका जो निर्माण राज सिंह की जो रानी थी राम रस दे के द्वारा करवाया गया था। किसकी रानी थी? राज सिंह की रानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है? उदयपुर में, नाथद्वारा में और जयपुर और जैसलमेर में। तो पन्ना मीणा का जो कुंड है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पन्ना मीणा का जो कुंड है जो आपका जो आमेर का जो किला है वहाँ स्थित है, आमेर के किले के पास में, ठीक है। तो ये जयपुर में स्थित है। आमेर का जो किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाधाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। रीट मेंस की जो पंजाबी एग्जाम हुई थी, कब हुई थी? आपकी 23 फरवरी को जो एग्जाम हुई थी 2023 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? जिसे हम धाधाई कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? धाधाई कुंड जो कहते हैं, और उसको जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? करौली में, पाली में, बूंदी में या उदयपुर में? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। सी इसका राइट आंसर है। देख लेते इसके बारे में। बूंदी में जो रानी जी की जो बावड़ी है उसके पास ही धाबाई या धाधाई कुंड है, जिसे हम जेल कुंड के नाम से भी जानते हैं, जो बूंदी में स्थित है। इसका आकार विपरीत पिरामिड की आकृति का है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? और ये भी रीट मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। और लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, पोखरण जैसलमेर में है, बिसाऊ झुंझुनू में है या महेंद्रसर आपकी झुंझुनू में है? तो महेंद्रसर में आपकी सोने चांदी की जो आपकी जो ये हवेली है, यह आपकी कहाँ स्थित है? आपकी हवेली स्थित है आपकी झुंझुनू में स्थित है। और महेंद्रसर एक जो जगह का नाम है वहाँ स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महेंद्रसर से संबंधित ही ये क्वेश्चन आ गया है। महेंद्रसर प्रसिद्ध है, सीईटी में पूछा गया था। सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के कारण, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता का मंदिर के कारण? नहीं फ्रेंड्स, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये शानदार क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। सोने चांदी की हवेली महेंद्रसर झुंझुनू में जो अपने सोने की सूक्ष्म चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? आपकी 2022 में पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड में। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पंसारी की जो आपकी हवेली है ये कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना है। ढूंढ लो, आपका टोंक में है, चिड़ावा में है या श्री माधोपुर में है। पहले आपकी जो पंसारी की जो हवेली सीकर में थी और वर्तमान में आपकी नीम का थाना में है। कहाँ है? नीम का थाना में। अब आपको मालूम ये होना चाहिए श्री माधोपुर। आपको श्री माधोपुर याद रखना है, जिसे अगर डिस्ट्रिक्ट वापस लेते हैं और नीम का थाना को वापस हटाया जाता है तो आपको याद आ जाएगा कि ये श्री माधोपुर में स्थित है। और श्री माधोपुर फिर आ जाएगा आपका वापस सीकर में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है श्री माधोपुर में आपकी कौन सी है? पंसारी की हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नथमल के द्वारा, जोरावर मल के द्वारा या घुमान चंद के द्वारा? तो आपको बताना है पटवों की जो हवेली है ये कहाँ स्थित है, पहले तो ये बताना है आपको। और ये स्थित आपकी जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। और इसका जो निर्माण करवाया था जो आपका गुमान चंद है, इसके द्वारा करवाया गया था। डी इसका राइट आंसर है। और एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये देख लेते हैं क्वेश्चन। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? हमने अभी आपको बताया था जैसलमेर में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। और ऐसे ही हम क्लास लेकर आएंगे। 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, लेकिन ये विस्तार से बताया हूँ। और ये क्वेश्चन आपके हो जाते 30 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास टाइम है अभी। और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास। कल हम लेकर आएंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।